नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। मुर्दा के पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, जिंदा के पूजा करो। मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना, प्राण प्रतिष्ठा कराना और उसे बैठ के भीख मांगना। करता गावे सिरजनहारा। जो ये मूर्ति के बनाने वाला है, मंदिर के बनाने वाला है, वही वो मूर्ति बेटा के सामने भीख मांगता है, रोता है। ये भारत के दुर्भाग्य है। इसको समझने के प्रयत्न करो। पंडित के घर में कोई मरता है तो वो रोता है, उसके सामने उसके बेटा बेटी और उसके बाप के मरा हुआ लाश है, उसके बेमत ना है कोई जिंदा करे। खाली धूर्त मूर्ख बनाने के लिए, धंधा चलाने के लिए दूसरे को मूर्ख बनाएगा, प्राण प्रतिष्ठा कराएगा। ये सबसे बचना है। मरे हुए के नाम पर दान लेगा, पिंड दान कराएगा, श्राद्ध कराएगा, काम कजिया कराएगा और जिसके घर में कोई मरा है उसे लूटेगा। ये लुटेरा है, ये लुटेरा से बचना है। हनुमान जी आकाश में उड़ते थे, ये कौन देखता था? उसके चेला उड़ाते थे। हनुमान जी जो है सूरज को खा गए, कौन देखा? ये चेला जो है उनको हनुमान को खिला दिए। हनुमान जो है मर चुका है, उसके भगत कहते हैं कि वो जिंदा है। जिंदा है तो हमके दर्शन करा दो। तब मूर्ति की ज़रूरत क्या है? पिंडी की ज़रूरत क्या है? उसको बानर बनाने की ज़रूरत क्या है? ये मूर्खता धूर्तता बनाना बंद करो। हनुमान के पूंछ कौन लगा दिया? बाल सुग्रीव के, अंगद के, केसरी के पूंछ कौन लगा दिया? ये बानर थे। ये मूर्खन के समझ में ना आया कि ये सब जो है वनवासी थे, वन में रहते थे, लेकिन मनुष्य थे, राजा थे, मंत्री थे, सब जो है सुग्रीव के सेनापति थे, लड़ने भिड़ने वाले योद्धा थे। अपार बल था, अपार धन था, अपार शक्तिशाली थे। ये वही बाल है जो रावण के परास्त कर दिया था युद्ध में, आज 6 महीना गुलाम बना के रखा था। उसी के भाई सुग्रीव होता है। उसी के महासेनापति जो है ये केसरी होते हैं। ये मंत्री होते हैं, सलाहकार होते हैं। उनके पुत्र केसरी के हनुमान होते हैं, जामवंत होते हैं। ये सब जो है मंत्रिमंडल के बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत बुद्धिमान थे। ये सब के संगे जो है नौटंकी करने वाले मजाक किए हैं। ये नौटंकी ठीक ना है। इसी तरह से गणेश के सिर काट देना और शिव से जुड़वा देना, शिव से कटवा देना, ये मूर्ख बनाया गया है। शिव भगवान थे, दुनिया के जानते थे, अपना बेटा के ना जानते थे। कितने बड़ा धूर्त और मूर्ख बनाए हो। इतने अनाड़ी शिव थे। गला में सांप लपेट लिए, बिच्छू ले लिए, चंद्रमा खोपड़ी पर रख लिए, गंगा के सिर पर रख लिए। अरे वो गुरुकुल चलाते थे, सैंपल गुरु थे, आचार्य थे। उनके शिष्य जो है परशुराम हुए, राजा जनक हुए, रावण हुआ, ये सब यमराज हुए। सब देवता राक्षस मनुष्य उनके गुरुकुल में पढ़ते थे। बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे, बहुत शिष्य थे, निष्पक्षी थे, पक्षपाती नहीं थे। इसलिए समझने की ज़रूरत है।
उनसे ऊपर उठने की ज़रूरत है। शिवलिंग के पूजा जो है ये धूर्तन के धंधा है, मूर्खन के धंधा है। ये सब के चक्कर में ना पड़ने हैं। जिंदगी भर शिवलिंग के धोते रहो, ये तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा? नहीं हो सकता। ये पाखंड में मत पड़ो, क्योंकि जो मूर्ख दुनिया में होता है उसको मूर्खता करने के लिए कुछ काम चाहिए, धूर्तन के भी काम चाहिए। तो ये मूर्खन और धूर्तन से बच के रहना है, क्योंकि अकलता है ना, कोई बताएगा तो समझेगा भी नहीं, क्योंकि उसके किस्मत में दुख है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जब पूर्व जन्म के पाप होता है तो उसके किस्मत में दुख होता है। वो कैसे समझ लेगा? क्योंकि समझ लेगा तो दुख से बच जाएगा। उसके पाप उसको समझने ना देता है, और ना समझने के कारण जो है वो अपने दुख से बच भी ना सके। संसार के अंदर जो है शिव जी के नचनिया बजा दिए, गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिए और मनोरंजन के साधन बना दिए। शिव गांजा भांग पीते थे, शराब पीते थे, दारू पीते थे, वो गंजेड़ी थे, भंगेड़ी थे। ये किसी के ना छोड़ते हैं सब। उनके आड़ में, उनके मंदिर में बैठ करके दिन भर गांजा सुरकेंगे, कहेंगे कि तो भोले बाबा भी पीते थे। ये देखा था कि भोले बाबा गांजा पी रहे थे? अरे तुम भ्रष्ट हो, दूसरे के वो पूर्वजों के भ्रष्ट क्यों बता रहे हो? वो सब महापुरुष थे। वहाँ जो है हजारों के तादाद में उनके शिष्य थे, गुरुकुल चलाते थे, पढ़ाते थे। इसी तरह से जो है गणेश मैल से बन गए, शिव जो है उनके गर्दन काट दिए, हाथी के गर्दन कटवा के जोड़वा दिए। ये ड्रामा है। हाँ? किसी के बाप के खेल, ये जो है सृष्टि है कि किसी के गर्दन काट दे, जोड़ दे, किसी के बेमत है। अगर लगा रहेगा तो वही सिर जुड़ सकता है सर्जरी के द्वारा, नहीं लगा रहेगा तो किसी कीमत पर दूसरा सिर नहीं जुड़ सकता। और हाथी के सिर जो है आदमी के गला में सेट होगा। ये मूर्ख लिखने वाला, अमूर्ख बोलने वाला, अमूर्खे मानने वाला, हाथी के सिर मनुष्य के गला पर सेट ना होगा। गजानन कह दिए, बुद्धि के देवता बना दिए। अरे बुद्धि के देवता जो है वो हाथी के सिर से होगा, आदमी के सिर से हो जाएगा। इसलिए ड्रामा करने की जरूरत ना है। इस ड्रामा से बचो। गणेश जो है एक विद्वान आदमी थे और वो प्रमाणित कर दिए। वो दोनों भाई के शादी होने के समय में शंकर जी कहे कि विश्व के पूरा विश्व के परिक्रमा करके जो आएगा उसके शादी होगा। गणेश उसमें से चतुर थे कि अपने बाप महतारी के परिक्रमा करके और पैर छू के नमस्कार किए, कहे कि हम परिक्रमा कर दिए। शंकर जी कहे कि तुम तो कहीं गए नहीं तो विश्व के परिक्रमा कैसे कर लिए? कहे कि माता पिता के परिक्रमा कर देना, विश्व के परिक्रमा हो जाता है। शंकर भगवान खुश हो गए, गले लगाए और दीति और निधि और सीधी से शादी हो गया। कार्तिक आए, देखे कि गणेश भैया के दोनों से शादी हो गया। स्वामी कार्तिक मोर पर चलते थे, गणेश चूहा पर चलते थे। ये थोड़ा विचार करो, चूहा पर गणेश बैठेगा तो वो चलेगा? बच्चों के मूर्ख बनाया जाता है कि बड़ों के मूर्ख बनाया जाता है? यहाँ तो बड़े के भी मूर्ख बनाया जाता है। मोर जो है कार्तिक लेकर के उड़ा रहा है, दुनिया घूम रहा है। ये बच्चों के खिलौना है।
मोर आदमी के लेके उड़ेगा। ये धूर्तन के ये समझ में ना आ रहा था कि हम लिख क्या रहे हैं। क्या दुनिया अभी के जैसे मूर्ख होगी? मान लेगी? आगे नहीं मानेगी। इसी तरह से जो है लक्ष्मी के लगे एगो उल्लू बैठा दिया है। जिसके पास दौलत होता है उल्लू हो जाता है। हंस पर सरस्वती के बैठा दिया, वो हंस जो है सरस्वती के लेके उड़ेगा। ये धूर्त मूर्ख बना रहे हो। ये सब बात से समझने की जरूरत है। संसार में जो है किसी तरह के दान मरे हुए के नाम पर करोगे तो वो ठग तुमके ठगेगा। किसी तरह के दान मत करो। और शिव जी गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं थे। शिव जी नचनिया बजनिया नहीं थे। शिव जी गणेश के सिर न काटे थे, न हाथी के जोड़े थे। शिवलिंग के पूजा जो है मनुष्य के संगे धोखा है। लिंग अभोग के पूजा ये दोनों के स्त्री पुरुष के संयोग से होता है। जैसे तीसरा पैदा होता है। ये पानी से रात दिन धोते रहो कुछ भी ना होगा। वो शिवलिंग अपने को नहीं जानता वो तुम्हारा कल्याण कैसे करेगा। वो उस पर जा करके देखो शिल्पीकार कैसे हथौड़ा छेनी से बजा करके उसको बनाता है। वहां जाके अकल खोल लो। इसी तरह से ब्रह्मा सृष्टि करता है। ब्रह्मा सृष्टि न करता है न प्रलय करता है। ब्रह्मा की सृष्टि किसने किया? मिट्टी का ना कभी बनी है ना कभी बिगड़ेगी। जल ना कभी बना है ना कभी बिगड़ेगा। और इसी तरह से अग्नि ना कभी बनी है ना कभी बिगड़ेगी। इसी तरह से वायु कभी बना ना है ना बिगड़ेगा। ये अनादि है। ये अनादि तत्व है। आकाश खाली है। ये कभी बना बिगड़ा ना है। पृथ्वी आकाश के बीच में ये चारों मिल करके इसको प्रकृति कहते हैं। और पुरुष साक्षी है, जनैया है, सबको जानता है, प्रकृति के स्वामी है। ये सब सृष्टि करते हैं, प्रलय भी करते हैं, संहार भी करते हैं और सब कुछ के संचालन करते हैं। जब इस बात को तत्व ज्ञान न होता है तो अनाड़ी आदमी सृष्टिकर्ता खोजता है। समझ में तो नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा तो भटकेगा, मरेगा। इसी तरह से जो है संसार के अंदर ब्रह्मा के जो है 4 गो सिर बना देना। ब्रह्मा के जो 4 गो सिर बनाया गया है वो ब्रह्मा के 4 मुख वाणी के प्रतीक है। चतुर्मुख वाणी के जो ज्ञान होता है वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। जीवमुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी, गुरुमुख वाणी। चतुर्मुख वाणी के ज्ञान जिसके होता है वो ब्रह्म पद है। सतोगुणी विष्णु है, रजोगुणी ब्रह्मा है। ये पद है। अनेकों ब्रह्मा हुए, अनेकों विष्णु हुए, अनेकों शंकर हुए, अनेकों इंद्र हुए। ये सब पद है। जेना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, महामंत्री, ये सब पद है। कितने आए कितने गए। इसलिए ढोल के पोल खोलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ऊपर उठने की ज़रूरत है। संसार के अंदर जो है विष्णु के जो है 4 गो जो है भुजा दिखाया गया है। चक्रधारी कहते हैं। विष्णु के 2 ही भुजा था। ये जो है रामलीला करने वाले 4 भुजा बना दिए।
महाभारत में विराट रूप में बहुत सिर दिखाया, बहुत भुजा दिखाया। ये भुजा सिर दिखाने का मतलब है कि बहुत दिमागी थे, बहुत शक्तिशाली थे। ये सिर बुद्धि के प्रतीक है और बाजू जो है शक्ति के प्रतीक है। विष्णु जो है सूरज को भी कहा गया है। सतगुरु हरि जो दुख के हरण करता है उसको भी हरि कहा गया है। तो ये बात को समझने के लिए प्रयत्न करें, ये वेद कहता है। उसके बाद से जो है विष्णु जो है क्षीर सागर में रहते हैं। वो क्षीर सागर कहाँ है? नीर के मतलब पानी होता है, क्षीर का मतलब दूध होता है। कहीं दूध के समुद्र ना है। सांप के सेजिया पर रहते हैं। समुंदर के बेटी लक्ष्मी है। ये सब गपोल शंख है। कश्यप ऋषि के पुत्र विष्णु होते हैं। इंद्र उसके बड़ा भाई होते हैं। इस तरह से आदिति से देवता हुए, अदिति से दानव हुए। पिता जो है कश्यप दोनों के हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु ये दिति के पुत्र हैं। ये राक्षस वंशज को चलाए। ये बात के समझने की जरूरत है, पाखंड में बहने की जरूरत ना है। यहाँ पर जो है चार भुजा दिखाना चक्रधारी के विष्णु के समझने की जरूरत है। विष्णु सतगुरु है। शंकर जी के अर्धनारीश्वर रूप दिखा देना। ये समाज जो है आधा नारी है आधा पुरुष है, इसके प्रतीक है। पंचमुखी परमेश्वर, 5 आदमी मिल के कोई चीज के निर्णय करते हैं तो वो पंचमुखी परमेश्वर के रूप माना जाता है। इसके समझने की जरूरत है। ये जो है राजा दक्ष के सिर काटना, बकरा के जोड़ना, जो काटे थे वो क्यों न जोड़ दिए, ये सब मूर्ख बनाया गया है। ये धूर्तन के धंधा है। दुर्गा के 8 भुजा दे बना देना। दुर्गा के 8 गो भुजा था, जब पैदा हुई थी तो 2 भुजा था। और राजा दक्ष के बेटी है, सती नाम था। दुर्गा कहो कुछ भी कहो। उसके बाद से जो है इंद्र स्वर्ग के राजा होता है। वहाँ जो है अयासी करता है, लंपट होता है, कामी होता है। ऐसे आदमी जो है देवता के गुरु है। तो देवता कैसे होंगे? जब राजा भ्रष्ट है तो प्रजा भी भ्रष्ट होगी। इसलिए जो है समझने की जरूरत है, विचार करने के। हनुमान के लड़का दिखाया मकरध्वज, और एक जो है गोरखनाथ जी के गुरु मच्छंदरनाथ हुए। ये दोनों के मछली से पैदाइश दिखा दिया। मछली से बेटा बेटी पैदा होता है। ये मूर्ख के हद पार कर गए। जब अपना समझ में ना आता है तो ये महापुरुषों के छवि क्यों खराब करें? संसार के अंदर जो है नियम जो है पैदाइश के एक ही है, जो माता पिता के गर्भ से होता है, बीज से रज से होता है। इसी तरह से गोरखनाथ बाबा के गोबर से दिखा दिए कि गोबर से पैदा हो गए, घोड़ा से। ये क्या मजाक किए हैं सब। इसी तरह से 9 नाथ हैं, 9 के पैदाइश ऐसा ही दिखाए हैं, जो मानने योग्य ना है। उस समय के लोग मानते थे, उसको कुछ भी कह दो तो हाँ करते रहे। कैसे हाँ करते थे? एक गुरुजी थे, वो गुरुजी कहानी सुना रहे थे। वो कहानी में जो है शिष्य जो है गुरुजी जो कहते थे हाँ जी करता था। गुरुजी कहे कि
एक मधुमक्खी जो है, एक पेड़ है सिसका, हाँ जी, वहाँ एक मधुमक्खी के छाता है, तो हाँ जी। सब मधुमक्खी सेठ के दुकान पर गई, हाँ जी। अढ़ैया जो है लेकर के पेड़ पर चली गई, हाँ जी। गुरु जी कहे कि तुम जो है मूर्ख के मूर्ख रह गया, खाली हाँ जी करेगा कि बात को समझेगा। हम तुम्हारा परीक्षा कर रहे थे कि तुमको जो है अकल भी है कि नहीं। कहा कि गुरु जी अकल कैसा होता है। कहा कि जैसा तेरा शकल है वैसा ही तेरा अकल है। कहा कि शकल है, अकल का है। कहे कि पागल कहीं के, मधुमक्खी जो है 1 इंची के होती है, अढ़ैया 5 किलो, अढ़ैया जो है 2.5 किलो के होता है, वो कैसे जो है उठा के ले जाएगी। हाँ जी करता है। ये पगलन के कमी ना है, हाँ जी करने वालन के। कहेंगे कि ना जी करेंगे तो गुरु अनाराज हो जाएगा, अनाराज होके गुरु का कर लेगा। इसलिए गुरु के पशु मत बनो, विवेक के पशु बनो, जो सत्य और असत्य के निर्णय करो, सत्य को अपनाओ, असत्य के छोड़ो। इसमें मानव जाति के हित है। ये पाखंड से ऊपर उठने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। संसार के अंदर जो है कृष्ण के चोर चक्का बना दिए, मक्खन चोरी करने वाला, लुगाई के निवस्त्र पेड़ पर बुलाने वाला, चूड़ीहारिन राधा के चूड़ी पहिराने वाला, ये जो है रास लीला में उनको आचरणहीन बना देना। इसी पर वहाँ सखी संप्रदाय चलता है और उसी की आड़ में कुकर्म होता है। ये महापुरुषों के छवि खराब किया गया है। ये सबसे बचने की ज़रूरत है। और राधा जो है, राधा आधा करते रहते हैं सब दिन भर और लोग के मूर्ख बनाते हैं। भक्ति जो है, एक महात्मा थे और वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, उसके 2 बच्चे थे, दोनों बड़ा कमज़ोर थे और वो औरत बड़ी नौजवान थी, ये तगड़ी थी। उसने जो है महात्मा पूछे कि ये बताओ कि तुम इतने जो है सुंदर हो, शक्तिशाली हो, ये तुम्हारे बच्चे ऐसे क्यों है? कहे कि ये विवेक है या बैराग है। यहाँ पर मथुरा में विवेकी और बैरागी के पूछना है। यहाँ तब धूर्तन मूर्खन की ज़रूरत है, माया की ज़रूरत है, लुगाई की ज़रूरत है। यहाँ लुगाई चाहिए तो वो तो चकाचक रहेगी, और विवेकी और बैरागी ये कमज़ोर रहेंगे, इनको कोई यहाँ ना पूछता है।